जीवन में कभी भी कोई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा कभी जिंदगी में कोई सरकार आ नहीं सकती। कर्म करो सम्मान मिले, जय श्री राम का नाम मिले, ये नामदान मुझे प्यारा है, जय श्री राम का नारा है। अब देख निरोगी काया है जब से योगी आया है, और जितना रोगी यूपी से वो सब मिलता योगी से। अब हर रोगों की छुट्टी है, योगी ऐसी घुट्टी है, और सीएम अब की बाबा है, भ्रष्टों के घर धावा है, जन जन का ये दावा है, योगी सच्चा बाबा है, और बच्चा बच्चा राम का, योगी जी के काम का। और बाबा बड़ा दयालु है, गठबंधन से भी चालू है। आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय में हम खड़े हैं, यहाँ पे खुशी की एक लहर दिख रही है। ये भाई साहब सर पे बुलडोजर लेके खड़े हैं। सर, ये बुलडोजर का क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये माफिया और गुंडों के लिए बुलडोजर है। आदरणीय हमारे महाराज जी का आदेश था कि बुलडोजर रिपेयरिंग हो जाए सारी, तो रिपेयरिंग होके सब आ गया है। अब बुलडोजर चलेगा। जितने गुंडे माफिया मवाली हैं, जिन्होंने कहा था कोई सरकार नहीं आएगी, और मैं आज से सबकी सारी जनता को, बीजेपी सबको कहना चाहता हूँ कि अब जीवन में कभी भी कोई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा कभी जिंदगी में कोई सरकार आ नहीं सकती। कभी भी जिंदगी में सारी चीजें हो चुकी हैं। जितने माफिया गुंडे थे, अब तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। लहर रहेगी, ललकार रहेगी, फिर भाजपा की सरकार रहेगी। अखिलेश कह रहे हैं लोकतंत्र में भरोसा रखिए, अभी भी कुछ हो सकता है। आप उनके बदला कुछ नहीं, वो तो ईवीएम पे सवाल उठाएंगे ही, उनका यही ऑप्शन है। सारी चीजें बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। वो अपना विदेश का टिकट कटा के आराम करेंगे जाके। साइकिल हो गई पंचर, साइकिल हो गई पंचर। अब बबुआ सो जाए 12 बजे तलक, लहर नहीं ललकार चलेगा। भाजपा की सरकार। कांग्रेस ने तो कहा था लड़की को लड़ सकती हूँ, मगर ये तो भाजपा ने करके दिखा दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये वो जो कहते हैं, वो जो होता है ना बरसाती मेढक, वो थोड़े दिन ऊपर निकलते हैं पानी में, जैसे ही बारिश खत्म हुई वो अंदर फिर लोग घुस जाते हैं। इतना उत्साह है आपके अंदर। अखिलेश अभी भी कह रहे हैं कि भरोसा रखिए लोकतंत्र पर, सरकार आ सकती है लोकतंत्र पर। देखिए, अखिलेश जो है वो 1 साल से भरोसा ही दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैं सफाया करूंगा, अब उसको किसी का वोट नहीं मिलेगा, कहीं दिखेगी नहीं, कहीं दिखेगी नहीं, उनका रोज ही ट्वीट आता है। तो आज आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में क्या जीत हुई है, वो आप सुबह से आप हर न्यूज चैनल में चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और पूरा अखिलेश यही बोल रहे थे कि योगी नहीं आएंगे, योगी नहीं आएंगे। खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे, उसके बाद चुनाव की करें, क्योंकि किस महिला को सम्मान दिया उन्होंने, किसी महिला को सम्मान नहीं दिया। उनकी घर की हमारी बहन अपर्णा, उनकी घर की बहू है, वो छोड़ के आ गई है। हमें बहुत खुशी हुई है, एक बहन हमको और मिल गई हमारी महिला मोर्चा में। क्या कहेंगे आप? योगी जी का बुलडोजर चल दिया और अखिलेश का साइकिल पंचर हो गई। और अब कांग्रेस का क्या हुआ? आज कांग्रेस का तो सफाया हो गया, सभी पार्टियों का सफाया हो गया। वो राजभर कैसी की तरफ जवान चलती थी ना, 40,000 वोटों से बरसात के मैडक है, बरसात के मैडक है। और आज से अखिलेश यादव जी चूहे की तरह छूट जाएंगे। अगली होली भाजपा में खेली जाएगी। भाजपा में होली हो रही है। जय जय योगी 24 में मोदी पक्के हैं फिर? देखिए, 24 में योगी और मोदी ही रहेंगे। गुंडा राज का लमसम अंत हो चुका है। भाजपा सरकार का लक्ष्य था सुशासन, दुशासन आने का। जो लोग ये चाहते थे कि अपने मनमर्जी की सरकार चलाए, महिलाएं सपा सरकार जैसे सरकारों में कभी सुरक्षित नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सुरक्षा प्रदान की, और जनता को उम्मीद था, तभी पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई है। और ये 5 साल ठीक, इसके अगली बार 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। युवाओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी प्रदान करेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेगी। लोग कहते हैं सर बेरोजगारी बहुत ही इस सरकार में, और अभी अब ईवीएम पे भी अब बातें सुनेंगे कि ईवीएम खराब निकली। देखिए, ईवीएम खराब निकलने का विषय ये है कि पंजाब में भी तो ईवीएम खराब हो सकती थी जी। उत्तर प्रदेश कोई ऐसा विशेष तो है नहीं कि ईवीएम उत्तर प्रदेश में ही खराब होगी। पंजाब में सरकार नहीं बनी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के मत के लोग नहीं थे, लेकिन
ये सब प्रोपेगेंडा है। जब आदमी हारता है तो अपना गुस्सा या अपना नाकामी कहीं ना कहीं दूसरे पर थोपता है। ऐसे ही माननीय अखिलेश जी का है कि वो हार गए तो ईवीएम ख़राब है, वो जीत जाते तो ईवीएम ख़राब नहीं है। 100 कुछ सीटें भी तो इनकी आई है, उसमें ईवीएम क्यों नहीं ख़राब हुई। युवाओं के लिए काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। बहुत ही आज खुश हूँ, मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज इतनी ऐतिहासिक विजय हुई है। होली से पहले होली मिल गई है। ये असत्य पर सत्य की जीत हुई है, ये गुंडागर्दी पर ईमानदारी की जीत हुई है, ये भ्रष्टाचार पर सत्य की जीत हुई है। सर एनआरसी और ये आपका जो किसान आंदोलन हुआ था, इतने लोग इसमें थे कि अब के लोग कहते कि प्रचंड जो होती जीत थी वो कहीं ना कहीं साइकिल की रहती, मगर ये भाजपा ने बाजी मार ली। अब लोग कहेंगे ईवीएम खराब है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विपक्ष का हर बार का रोना होता है। जहाँ जहाँ वो चुनाव हारते वहाँ ईवीएम का सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं, जहाँ जीतते वहाँ चुप्पी मार जाते हैं। ये तो उनकी चाल है। जहाँ तक कि किसान आंदोलन हुआ, उसमें कुछ बातें हमारे प्रधानमंत्री रखी थी, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आई, नहीं संतुष्ट कर पाए, तो उन्होंने वापस ले लिया। इसमें कोई वो किसान भी अपने भाई हैं, वो पराये थोड़े हैं। उनको खुश रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है देश की सरकार की। जी तो आगे 5 साल में किसानों के लिए भी फिर कुछ अच्छा सरकार किसान के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। किसान सम्मान निधि की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी थे। इससे पहले की सरकार ने जो आज किसानों का रोना रोते कहाँ थे, किसान को कोई सम्मान निधि दी थी, किसान का कोई खाता खुलवाया था? वो किसान तक सही राशि पहुँचाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन किसान समझता था इस बात को। हमारा असली हमदर्द ये मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इसलिए किसानों ने भी हमें वोट दिया। हर वर्ग, हर समाज के लोग ने वोट दिया है। यूपी में इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पे कौन आना चाहिए? क्या योगी जी ही आने चाहिए? इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ योगी, सिर्फ योगी, सिर्फ वो संत भी हैं, सिपाही भी हैं, योद्धा भी हैं, कर्मठ भी हैं और प्रशासक भी हैं। ये उन्होंने दिखा दिया करके। आज महिलाएं कितनी खुशी के साथ 11 बजे रात के 11:30 बजे रात को चलती है बिना किसी भय के। हमारे ही क्षेत्र में ईव टीजिंग होती थी। शाम को 5-7 लोग लाल टोपी लगा के खड़े रहते थे और कमेंट पास करते थे। माता पिता कहते थे बेटी अब मत निकलो, 7 बज गए हैं। यहाँ तक कि मॉल तक बंद करा दिए जाते थे। कितना खुशहाली से महिलाओं ने इसीलिए भी तो बढ़ चढ़ के वोट दिया है। ये सत्य की जीत है। होली पे बहुत बहुत बधाई आपको भी। चलिए, क्या कहते हैं इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन रहेगा? बाबा जी रहेंगे और बुलडोजर बाबा की जय। बुलडोजर बाबा की जय। जी जी जी, बस इतना ही एकदम। कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। आज हमारा प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश के मतलब रूप में पूरे देश में एक चिन्हित हुआ है और हमारे प्रदेश पे पूरे देश की निगाहें रहती हैं। और आज हमारे देश की महिलाएं, किसान और गरीब से गरीब तबका जो है अपना जीवन यापन खुद मतलब सक्षम हो चुका है। मैं तो कहूँगा कि महाराज बाबा ही हमारे प्रदेश के अत्यंत ही मतलब मुख्यमंत्री के रूप में हमें। सबसे पहले आपको भाजपा की बहुमत की बधाई है। लोकतंत्र जिंदा है, ये पता चल गया। जनता ने पसंद किया। देखिए, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी दोबारा रिपीट करे। भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जनता को योगी पसंद है, योगी का बुलडोजर पसंद है, योगी का विकास पसंद है। लोग कह रहे थे कि जो आखिरी में 2 होता है वो साइकिल वालों के लिए बड़ा ही बेहद खास होता है, जैसे 2012 में था। और अब इधर भी लोग कह रहे थे कि 2022 में भी साइकिल ही आएगी, मगर साइकिल तो पंचर हो गया। बुलडोजर कितनी तेज चलेगा? इसमें कोई नंबर गेम नहीं चलेगा जी। जनता का वोट फैसला करता है। जनता ने हमें वोट दिया है। इसका मतलब कि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जनता को वहाँ पहुँचाया है, उस विश्वास पे पहुँचाया है कि दोबारा वो यही सरकार चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो है भाजपा की सरकार दोबारा जो आ रही है ये ऐतिहासिक है। इतिहास में पहली बार हुआ है। इसकी हम लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं और ये सरकार और अच्छा काम करेगी। जिन मुद्दों पे हम कमज़ोर थे उसको और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। इसी के साथ जो है विपक्ष ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी सर। हिजाब मामला भी लेके ऐसे ये एनआरसी पे भी इतना प्रोटेस्ट करा, उसके बाद भी भाजपा ने। विपक्ष को पहले से पता था, विपक्ष को पहले से पता था कि जनता जो है भाजपा को अपना प्यार दे चुकी है। इसलिए विपक्ष ने वो कोई कसर नहीं छोड़ी जहाँ पे वो चोट ना करें। लेकिन उनके चोट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुमत हमारे साथ। सपा सरकार जो है ये केवल एक जातिवादी ही है। ये केवल जब तक आई है केवल यादवों को, जितने भी सारे यादव मंत्री रहे, जितने भी चरवा रहे भैंस के, सारे यादवों को मंत्री बना दिए। इनका केवल एक ही बिरादरी रहा, चाहे मुसलमान को केवल वो किए थे सामने, लेकिन यादव को ही जितना मंत्रालय, जितनी भर्तियाँ, सारे केवल एक ही बिरादरी करते थे, केवल यादव बिरादरी।
इनका हर जगह केवल एक ही बिरादरी रहा, बिरादरीवाद जना आने पे ये दो पार्टियां अगर ख़त्म हो जा रही हैं, सपा बसपा, तो बिरादरीवाद खत्म हो जाएगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा कांटा है, केवल अब यही हो जाने के बाद आरक्षण अगर आर्थिक आधार पे होना चाहिए, हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब इसके बाद जो भी लड़ाइयाँ होगी सवर्ण वैसे और धर्म के आधार पे, इसलिए सवर्ण बैकवर्ड इस मामला का जो लेके चल रहे थे, केवल बैकवर्डों को मूर्ख बनाए। अभी तक जो सपा सरकार रही, इसके पहले जाट को भी अपने ओबीसी में शामिल नहीं होने दिए। ये जनता को जो जयंत चौधरी के लिए चल रहे थे, आज तक केवल सब वर्ग का ये शोषण किए हैं। केवल जब सपा रही है, ठाकुरों का शोषण किया है, ब्राह्मणों का शोषण किया है, ब्राह्मण जितने भी अन्य जात रहे सभी वर्गों का ये शोषण ही किया है। सपा सरकार हमेशा केवल सबको साथ में लेके सब लोग वोट देते, सारी जनता वोट देती थी, लेकिन वो केवल फ़ायदा लेते थे, केवल यादव बिरादरी। Hey!